वेलकम बैक गाइस टू योर चैनल कॉमर्स फंडा। मैं हूं वीर और एक और नई आपके लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूं जो कि है हमारा इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स का। बहुत ही ये इजी टॉपिक है ना। अपन ने इसके पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कंप्लीट किया था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मेरे को देखने को मिला। होप आपको ये वाली भी वीडियो अच्छी लगे और मेरे को भी रिस्पांस अच्छा मिले, है ना। तो इंडेक्स नंबर अपन मेजर ऑफ वो था जो डिस्पर्जन, उसको वन शॉट में करे थे, इसको भी वन शॉट में करेंगे क्योंकि ये ऐसे है कि आपको आधा घंटा भी वाला देख के जाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें अपन पूरा कंप्लीट समरी एकदम बेस्ट वे में समझते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन चलो स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक पेपर और एक पेन, एक पेज लेके बैठोगे ना, एक पेज भी ले लोगे ना और ये वाली वीडियो ध्यान से देख लिए, आपको 99% ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। बस प्रैक्टिस लगेगी 1%, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक पेपर सामने और पीछे का लगेगा, बस ये चैप्टर खत्म। तो जल्दी से पेपर फाड़ो, फाड़ो मत, कॉपी में ही लिख लो और ये वाली वीडियो को आप देखना चालू करते हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है इंडेक्स नंबर। देखो इंडेक्स नंबर को ना अपन पहले दो इसके डिवीजन है, एक अनवेटेड इंडेक्स नंबर और एक रहता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। क्या क्या, एक हो गया हमारा अनवेटेड, अनवेटेड या फिर सिंपल क्या इंडेक्स नंबर, एनो डॉट नंबर, ठीक है। और एक क्या बोला मैं, एक बोला मैं वेटेड, वेटेड इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे सिंपल है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं जोड़ना है ना अपने को, बस यहाँ पे सिंपल इसको बोलते हैं। ये ध्यान रखना क्योंकि जनरली क्वेश्चन दे देगा कि सॉल्व बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड, तो वो एग्रीगेट भी अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन सिंपल मतलब अनवेटेड रहेगा, ये बात याद रखना। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अनवेटेड इंडेक्स नंबर है। अब ये तो दो अपन ने डिवीजन देख लिया किस चीज़ का, वेटेड इंडेक्स नंबर या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर जिसको अपन बोलते हैं, और एक देख लिया अपन ने वेटेड इंडेक्स नंबर जिसको अपन कुछ नहीं बोलते, बस क्या बोलते हैं, वेटेड इंडेक्स नंबर। अब अनवेटेड और वेटेड में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या, पहले ये देखते हैं। थ्योरी भी साथ साथ करेंगे। थ्योरी मतलब एकदम नाम मात्र की थ्योरी रहेगी हमारी। देखो अनवेटेड मतलब क्या होता है, यहाँ पे ना जितनी भी क्वांटिटी है उन सब का वेट इक्वल रहेगा अनवेटेड में। याद रखना, अनवेटेड में जितनी क्वांटिटीज है ना उन सब का वेट क्या रहेगा, इक्वल सेम रहेगा। और वेटेड में क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। वेटेड में क्या होगा, जितनी कमोडिटी है, जितनी क्वांटिटी है, उनका वेट क्या होगा, सबका डिफरेंट वेट होगा वेटेड में। अनवेटेड इक्वल, वेटेड डिफरेंस। ये वाला क्लियर हुआ। अनवेटेड में क्या होगा भैया, जितनी क्वांटिटी कमोडिटी है सबका वेट क्या होगा, इक्वल। यहाँ पे सबका वेट क्या होगा, डिफरेंट, बस यही। अब ये तो दो पार्ट में बांटा, अब इनके भी दो पार्ट है। अरे बहुत इजी, टेंशन नहीं की तरह अपन दिख जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। इसके दो छोटे से कॉन्सेप्ट है और इसी के दो फॉर्मूले, फिर यहाँ पे दो फॉर्मूले, चार, और आगे दो मिलेंगे, बाकी रिपीटेशन है। फॉर्मूले थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन इतने इजी फॉर्मूले आपने देखा नहीं होगा स्टैटिस्टिक्स की बुक में, कहीं से भी देख लो, बहुत इजी फॉर्मूले, है ना। तो यहाँ पे हमारा आएगा एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव अनवेटेड या फिर सिंपल इंडेक्स नंबर। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा एवरेज या फिर सिंपल, बिकॉज अनवेटेड के अंदर ही डिवीजन है ना, तो सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, है ना, या फिर नॉर्मल भी दे सकता है, एवरेज ऑफ अनवेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब अपन ने तो इंडेक्स नंबर का दो उसमें डिवीजन देखा। इंडेक्स नंबर क्या होता है ये तो अपन ने समझा ही नहीं। तो इंडेक्स नंबर कुछ नहीं है,
इंडेक्स नंबर पूछेगा नहीं आपसे पेपर में कि 1 मार्क्स की या इंडेक्स नंबर होता क्या है, बिल्कुल नहीं पूछेगा। इंडेक्स नंबर सिर्फ पता रहना चाहिए कि जैसे एक ये ना स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। क्या डिवाइस है? स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो मेजर करता है चेंजेस एज कंपेयर्ड फ्रॉम पास्ट और टुडे का, मतलब अभी से कंपेयर करता है वो पास्ट का, ये कितना चेंजेस हुआ, कितने परसेंट चेंज हुआ। हमेशा इंडेक्स नंबर किस में रहता है? परसेंट में ही रहता है ना। तो इंडेक्स नंबर क्या कैलकुलेट करता है? इंडेक्स नंबर सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, जैसे थर्मोमीटर रहता है ना, वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करता है, वैसी स्टैटिस्टिकल डिवाइस रहता है एक इंडेक्स नंबर, जो क्या चेक करता है? कंपेयर करता है वो फ्रॉम पास्ट टू टुडे, क्या क्या चेंजेस हुआ, और हमेशा किस में रहेगा? परसेंट में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पास्ट या फिर बेस हमेशा P0 से डिनोटेड रहेगा। P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, और करेंट हमेशा प्राइस ऑफ करंट ईयर P1 से डिनोट रहेगा। क्वांटिटी अगर करंट क्वांटिटी बोल देगा तो Q1, और बेस क्वांटिटी बोल देगा तो Q0। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे छोटा सा क्या बोल सकते हैं इसको, सिंबल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। ये सिंबल, और ये सिंबल है ही क्या? बेस को वो 0 से डिनोट कर दे रहा है, बेस प्राइस को P0, करंट प्राइस को P1, क्वांटिटी को क्या कर देगा? Q0। 0 स्टैंड्स फॉर बेस, 1 स्टैंड फॉर करंट। P जो लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वो आगे अपन देखेंगे। ठीक है, अब जैसे इंडेक्स नंबर क्लियर हुआ, कंपेयर करते, जैसे अपन सोचते हैं ना कि आज हमारे घर की वैल्यू इतनी थी, 10 साल पहले इतनी थी और आज इतनी ज़्यादा है, या कुछ भी अपन सपोज करते हैं ना, तो वो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में जो चेंज होता है ना, वो हमारा इंडेक्स नंबर उसमें काम आता है। अब वहाँ तो अपन हुआ है, अब इधर आते हैं, देखो एग्रीगेट अनवेटेड इंडेक्स नंबर या एग्रीगेट सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। अब अपन ने इसका भी एक बार कर ही लेते हैं, डिवीजन दो और कर लेते हैं। इसका डिवीजन भी सेम आएगा, एग्रीगेटिव एग्रीगेटिव यहाँ पे ये मत लिख देना अनवेटेड, यहाँ पे एग्रीगेटिव वेटेड है, और सिंपल तो भूल के नहीं आएगा, एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे क्या आएगा? सेम, एवरेज ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। सेम सेम आया है ना। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बोल लो या फिर सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बोल दो, इधर वेटेड उधर क्या हो जाएगा? एवरेज। अब इसका एक फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला, इसके छोटे छोटे से तीन है पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड मेन ना, बस ये वाला फॉर्मूला है याद करने का, एग्रीगेटिव अनवेटेड इंडेक्स नंबर। यही फॉर्मूला सब जगह रिपीट होगा, सब जगह। इसका क्या फॉर्मूला इतना खास जो सब जगह रिपीट हो रहा है? वो है समेशन P1 बाय समेशन P0 इंटू 100। ये फॉर्मूला है, क्या है? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। सम ऑफ करंट ईयर प्लस अपॉन डिवाइड बाय सम ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। अब जैसे ना क्वेश्चन एक एक देख के चलते छोटे छोटे से, जैसे ना मेरे को कॉमोडिटी दी है A, B और C, ये तीन मेरे को कॉमोडिटी एन नंबर अपने को दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे ना P0 आपको दिया रहेगा, P0 मतलब बेस प्राइस ईयर, बेस प्राइस मतलब हमारा P0 रहेगा बेस प्राइस। जैसे मान लो मेरे को ये दिया है 5, 10, 15, और हमारा करंट प्राइस यानी कि P1, करंट प्राइस P1 हमको दिया है 15, 10, 5। अब इसमें ना बस ये वाले हमको फॉर्मूला बस को पेस्ट करना और आंसर हमारे सामने। अब देख लो P1 और P1 का पहले अपन सम कर लेते, कितना आएगा? 15 ये हुआ और 15 यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना हुआ? 10 और 5 15, 15 15 30। अब ये वाला देखो, ये P0 कहाँ आएगा? समेशन P0 नीचे, और ऊपर क्या आएगा? समेशन P1 इंटू 100। ये 30 30 खत्म और 100 आ गया हमारा क्या आंसर, यूजिंग एग्रीगेटिव अनवेटेड इंडेक्स नंबर या फिर सिंपल अनवेटेड इंडेक्स एग्रीगेटिव मेथड। ये वाला क्लियर हुआ। एक फॉर्मूला देखो कितना इजी था और अपन ने
कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, अब दूसरे वाले में चलते हैं। मैं फार्मूला नहीं मिटाता, फार्मूले की आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। अब एवरेज प्राइस रिलेटिव, एवरेज प्राइस रिलेटिव क्या बोलता है, सब में करो, कमोडिटी ए का भी स्पेसिफाई करो, कमोडिटी बी का भी, कमोडिटी सी का, सबका स्पेसिफाई करो। जैसे ये बोलता है अपन ना इसको लेते हैं P1 P0 इंटू 100, ये बोलते हैं सब जगह ये करो। फिर लास्ट में मैं फार्मूला दूंगा अपना, क्या होता है फार्मूला, समेशन P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय मतलब अपॉन एन, स्पेस कम है तो मैं ऐसे लिख दिया। देखिए इसको एक क्वेश्चन में, जैसे देखो कमोडिटी ए और बी मेरे को दी है, छोटे में लेते हैं क्योंकि टाइम की इशू रहता है। तो जैसे P1 P0 और P1 है 5 10 10 5, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक कमोडिटी के अंदर आप जाओ, यानी कि P1 क्या है हमारा 10 और P0 क्या है हमारा यहाँ पे 5 इंटू 100, ये लिखो, बोलता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 कितना होएगा 5 1 2 200, ये कितना होएगा देखो 5, P1 हमारा 5, P0 हमारा 10 इंटू 100, ये कितना होएगा 50। अब ये क्या बोलता है, इसका सम, यानी कि P1 इंटू P0, जैसे अपन ने ये किया उसकी वैल्यू आई ना 200 और 50, ये बोलता है इसका सम चाहिए मेरे को पूरी कॉमोडिटीज का, तो ये कितना हो गया 250। एन कितना है हमारा 2, बिकॉज वहाँ पे क्या है हमारे दो कॉमोडिटी है, और उसके बाद जो आएगा आंसर वो क्या होएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दो मेथड, यानी कि पूरा अनवेटेड सिंपल इंडेक्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है। कितना इजी था बताओ, बहुत इजी चैप्टर है, आगे भी पूरा सेम ऐसी है, बहुत इजी है। अब ये वाला फॉर्मूला रहने देते हैं, ठीक है। अब इधर चले एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर में, एग्रीगेटिव इंडेक्स वेटेड में चलते हैं, है ना। इसमें क्या है, ये एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर, इसमें कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला याद है ना, हो जाएगा काम, मेरी गारंटी है। इसमें ना 3 मेथड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ही जनरली क्वेश्चन बनते हैं, इससे ही जनरली क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा रहता है पहला रहता है हमारा लेस्प्रे, और फिर दूसरा रहता है पैशे, और तीसरा रहता है फिशर, है ना। इसकी स्पेलिंग्स आप देख के लिख लेना। पहला रहता है लेस्प्रे, और फिर उसके बाद पाशे, और उसके बाद फिशर। फिशर बहुत सही है। फिशर क्या बोलता है, फिशर मस्त खेल गया इन लोगों के साथ। फिशर बोल दिया कि भाई जो तुम लोग कर रहे हो ना, L इंटू पी इंटू 100 कर दूंगा मैं बस रूट लगा रहा हूँ और इंटू 100 कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग देख लो। मतलब जो इसका फॉर्मूला है लेस्प्रे का और पैसे का, ये कॉपी कर दिया और ऊपर रूट लगा के इंटू 100 कर दिया, खेल दिया भाई ये लोग के साथ। मेहनत नहीं की, बस क्या कर दिया, दिमाग लगाया अपना थोड़ा, और एक फॉर्मूला बन गया भाई फिशर के नाम से। अब ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, लेस्प्रे कुछ नहीं बोलता, ये बोलता है समेशन P1 P0 लिख रहे हो ना, ये लिख रहे हो ना यहाँ पे, इंटू 100 मत करो, रुक जाओ थोड़ा, मेरे एरिया में आओ, थोड़ा मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन देखो। मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलता है, उसको ना आप Q0 भी ले लो, इंटू में तो मजा आएगी, फिर 100 चलो आप भी ले लो। मेरे एरिया में आया गेस्ट तो आप भी 100 अपना लगा दो, लेकिन मेरा क्या जोड़ दो, Q0 ऊपर नीचे दोनों जगह आप जोड़ दो, बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ। ये मेरा फॉर्मूला तैयार, किसका, लेस्प्रे का। पाशे, पाशे क्या बोलते हैं, पाशे भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, देखा ऐसे ऐसे कर रहे, तो वो बोला भाई ठीक है तुम भी जो अपना करते हो कर दो, P1 समेशन P0 लिख दिया, लिख दो भाई, लिख दो। अब इंटू 100 मत लगाओ भाई, मेरे एरिया में आया, थोड़ा मेरा सुनो, क्या कर दो, Q1 इंटू 100 कर दो, गैस तो भाई चलो लगा लो आप 100, कोई दिक्कत नहीं, ये कर दो। अब ये सर Q0 और Q1 क्या हो गया, हाँ ये Q0 यहाँ तक तो ठीक था, Q1 अबे दिया है क्वेश्चन में, Q मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, 0 में पहले बताया, 0 का मतलब होता है बेस ईयर, और 1 का मतलब होता है हमारा करंट ईयर, तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर ये है,
और क्वांटिटी ऑफ बेस हियर। और फिशर क्या कर दिया, फिशर खेल दिया। फिशर क्या बोल दिया, फिशर बोल दिया यहाँ पे कहाँ लिखूँ, इसको मिटाना ही पड़ेगा मेरे को। फिशर क्या बोल दिया, पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेनी है। और मेरे को तो लग रहा है आप लोग लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो लिखो, वापस से देखो और लिखो पूरा क्लियर चैप्टर। देखो फिशर क्या बोल दिया, फिशर खेल दिया। फिशर बोल दिया L/P/100, यही तो लिखा था मैंने यहाँ पे, अरे मैंने यही तो लिखा था। इसका लास्प्रे का फॉर्मूला इसने कॉपी पेस्ट किया, क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट पूरा। अब 100 में गया, अरे भैया फिशर के इलाके में ना थोड़ा रुको लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका फिर पी का क्या, पाशे का P1 Q1 अपॉन P0 Q1, P1 P0 सेम, Q0 बस लग गया, इसमें भी सेम Q1 लग गया और रूट लगा दो। अब भैया आप गैस तो रख लो, आप 100 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये पूरा है, 100 पे मत लगाना। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, फिशर भैया का। फिशर भैया का फॉर्मूला देखे कुछ नहीं है। ये तीनों मेथड से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सब गिवन है, P1 P0 Q0 Q1 सब गिवन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा, इंडेक्स नंबर का, एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स, और खास करके ये तीन जो करे अपन ने ये रहता है। अब उसके बाद अपन चलते हैं किधर, एवरेज में। एवरेज क्या बोलता है, एवरेज बोलता है समेशन ऑफ R/W/W। ये थोड़ा सा ना नया अपना आया मार्केट में, सब P1 P0 कर ही रहते हैं। ये बोला भाई मज़ा नहीं आ रही यार, मैं ना समेशन R/W/W लेता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये क्या बोल दिया, ये बोला मैं ना बहुत हो गया, अब ये मज़ा नहीं आ रही इसमें। इसको बहुत समझाया लोगों ने कि मत कर, मज़ा नहीं आएगी तेरे को बनाने में, तू क्या कर अपना मत निकाल, वही कंटिन्यू। ये जिद्दी आदमी बोला नहीं मेरे को अपना ही करना है, कर भाई। क्या लिखा, समेशन R/W/समेशन W, ये इसने फॉर्मूला चिपका दिया। अब R क्या है, P1 P0 × 100 आ गया ना अपने औकात में। बोल रहे थे मत कर, नहीं, ये R इससे निकलता है, अपन ने कर चुका है ना पहले वो, उसमें कहाँ पे, इधर एवरेज ऑफ इधर वाला कॉलम में अपन ने करा था ना, बस वैसे ही करना है। R की वैल्यू निकालनी है, R को किससे इंटू करना है, W से। अब W क्या है, W हमारा होता है P0 Q0, सब गिवन है, सब गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब गिवन है। ये होता है इंटू कर दिया उसका सम अपॉन फिर सम ऑफ W, इजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और बच्चा है जिसका नाम रहता है, ये देखो, वेटेड अनवेटेड पूरा खत्म, क्लियर। कितने फॉर्मूले, मात्र 4 डिवीजन फॉर्मूले, इधर के 3 और थे थोड़े, सब इजी थे। अब एक रहता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ना 2 फॉर्मूले, लेकिन दोनों सेम है। काट मत देना मेरी वीडियो, सही बता रहा हूँ, एक गिफ्ट दे रहा हूँ आपको मैं। क्या गिफ्ट दे रहा हूँ कि भाई दोनों फॉर्मूले सेम है। एक फॉर्मूला हमारा इसमें भी ना, CPI में भी हमारे 2 फॉर्मूले चिपकते हैं। 2 फॉर्मूले में एक रहता है हमारा एग्रीगेटिव, एज इट इज एग्रीगेटिव चल रहा है सब जगह लेफ्ट साइड में। इधर क्या रहता था, इधर एवरेज रहता था, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड चलता है, नाम तो इतना हाई फाई, फैमिली बजट मेथड, लेकिन काम क्या है इसका, कॉपी पेस्ट, पूरा कॉपी पेस्ट। क्या कॉपी पेस्ट है, यहाँ पे देखो, एग्रीगेटिव में किसका फॉर्मूला चिपकेगा, पाशे भैया का, नहीं लेस्प्रे का, थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, लेस्प्रे का फॉर्मूला चिपकेगा जहाँ पे, एग्रीगेटिव में। क्या था यार लेस्प्रे का, याद नहीं आ रहा, मैं हूँ ना, क्या है, समेशन P1 P0 में बोला लिख दो, बोला था लिख दो, नहीं लिख दो। L से हमेशा याद रखो, L मतलब 0, ऐसे रेक्टेंगल बनाना है हमको, L लेस्प्रे इज इक्वल्स टू 0, क्या तो Q0 चिपका दो और 100 खत्म। और कुछ है क्या, कुछ नहीं है। एग्रीगेटिव में सेम एज लेस्प्रे चिपका, P1 P0 Q0 × 100। फैमिली बजट में क्या है हमारा, फैमिली बजट में ना हमारा चिपकता है ये वाला, वेटेड का ही हमारा, कौन सा, एवरेज वाला, समेशन R, वो जो नेता बन रहा था, समेशन R/W समेशन वाला W, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे चिपक जाता है और कुछ नहीं।
चिपक जाता है, मतलब लिख देते हैं। आर बताया था कैसे निकलता है, P1 by P0 इंटू 100 से निकलता है। आर डब्ल्यू किससे निकलता है, P0 Q0 से, है ना, इसी से निकलता है ना हमारा आर P1 P0 इंटू 100 और डब्ल्यू हमारा इससे निकलता है। बस खत्म, और कुछ नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की थोड़ी इंग्लिश वर्डिंग देख लेते हैं, क्या बोलता है। इट रिफ्लेक्ट an increase in cost of commodity during a period of time by a class of people to maintain the same standard of living। इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। और इट रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज, मतलब नहीं, ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि एक आदमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहती है। अब ये वाली पेन आज 20 रुपये में मैं लेके आया, ये जरूरी थोड़ी कि मैं 2 साल बाद 20 में मिले, हो सकता है 30 में मिले। तो ये जो स्पेस है ना, ये मेंटेन अपन को करना पड़ता है। तो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपन मेंटेन कर पाएंगे किससे निकलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। दो मेथड, एग्रीगेटिव का सेम एज लास्प्रे फॉर्मूला फैमिली, बचा मेथड का ये सेम। और बस कुछ नहीं, 99% यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है चैप्टर। एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्सेप्ट है होलसेल प्राइस इंडेक्स करके। होलसेल प्राइस इंडेक्स करके एक हमारे पास भी रहता है टॉपिक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है, सबसे अलग, चेंज बेस इंटू 100। कुछ समझ नहीं है क्या फॉर्मूला है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है इफ होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ फॉर अ वीक इज 800 बोल रहा है हमारा होलसेल का क्या था, प्राइस इंडेक्स था। एंड वीक 2 में, ये वीक 1 की बात कर रहा हूँ, ये वीक 2 में क्या था, वीक 2 में था 900 हो गया। कैलकुलेट वीकली रेट ऑफ चेंजेस। अब ये फॉर्मूला में क्या बोला, ये चेंज रहता है ना, इसका मतलब डेल्टा, मतलब चेंज भी बोलते हैं इसको, चेंज। अब देखो यहाँ पे चेंज समझ नहीं आ रहा, 800 से 900 हुआ, अरे वीक 1 तो P0 होगा ना, ये करंट P1। तो क्या कर दो तुम, 900 माइनस 800 कर दो चेंज के लिए, कर दे। बेस क्या, बेस मतलब पुराना P0 जीरो वाला बताया था। तो जीरो क्या है यहाँ पे, वीक 1 का 800 है, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, है ना। ठीक है, इधर कितना बच गया, 100/8 कितना आएगा, देखो 100 कितना है, 12.5 हमारा क्या आ गया यहाँ पे, रेट ऑफ, क्या बोला था, कैलकुलेट वीकली रेट ऑफ चेंजेस, ये है 12.5 हमारा क्या, वीकली रेट ऑफ चेंजेस। चेंज बेस इंटू 100 कितना इजी है, और मस्त फ्लूएंट में कर रहे हैं। चेंज बेस इंटू 100, चेंज बेस इंटू 100, चेंज बाय बेस इंटू 100। क्लियर। 1% जो बचे था वो भी अपन ने कर दिया, यहाँ पे हमारा हो जाता है चैप्टर यहाँ पे खत्म, पूरा खत्म। एक बार कोई अपन उसका कर लें क्या, अगर टाइम हमारे को साथ देता है, वैसे तो नहीं दे रहा है, फिर भी एक बार अपन क्या कर लेते हैं, एक बार तुरंत अपन समझ लेते हैं क्या क्या था। देखो पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा P1 P0, उसके बाद अपन ने देखा यहाँ पे अकेले में ही था P1 P0 इंटू 100। ठीक है, फिर यहाँ पे उसी का एक और फॉर्मूला था, समेशन P1 इंटू 100/n। ठीक है, ये वाला देखा। ये किस में पढ़ा अपन ने, ये वाला अपन ने पढ़ा एग्रीगेटिव में, ये वाला अपन ने किस में पढ़ा, एवरेज में, किसके, अनवेटेड में। फिर उसके बाद इधर आया अपन ने 3 में देखा P1 P0 Q0 इंटू 100, ये कौन सा था, लास्ट पे। फिर समेशन P1 समेशन P0 Q1 इंटू 100 किसका था, पाशे, और ये दोनों का ही L इंटू P/100 क्या था, 100 हमेशा लास्ट में ही इंटू करना, ये बता रहा हूँ आपको। फिर इधर क्या हुआ हमारा, समेशन RW बाय समेशन W। R कैसे नहीं कर रहा था, R हमारा कैसे नहीं कर रहा था, P1/P0 इंटू 100 से नहीं कर रहा था। W किससे नहीं कर रहा था, P0 Q0 से।
इसी से निकल रहा था ना हमारा डब्लू। तो अपन ने अनवेटेड वेटेड के पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए यहाँ पे। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, सीपीआई पढ़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसमें अपन ने दो मेथड देखा, क्या देखा, एग्रीगेटिव और एक दूसरा क्या देखा, फैमिली बजट। एग्रीगेटिव किसके अंदर था, लास्प्रे का कॉपी पेस्ट था। फैमिली बजट किसका कॉपी पेस्ट था। और अपन ने क्या पढ़ा, होलसेल वाला क्या था, चेंज बेस इनटू 100, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। तो आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली अपन ने पूरी अच्छे से वन शॉट में निपटाई है। इसको क्या करना है आपको, लाइक करो, शेयर करो और डू कमेंट्स। मेरे को अच्छा लगता है, पता चलेगा कि कितने बच्चे देख रहे हैं लास्ट तक। और फिर मैं वन शॉट वीडियो नेक्स्ट कोई चैप्टर की बनाता हूँ आप सबके लिए। टिल देन बाय बाय।